हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका APASM एपेस्म आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज सीरीज़ के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 में हम पशुओं से संबंधित सारी योजनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना से। सीधे पॉइंट पे आएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना क्या है? सितंबर 2019 में इस योजना को मिली स्वीकृति। इसका उद्देश्य क्या था? गायों के संरक्षण या समुचित पालन, समझ रहे हैं आप, गायों का संरक्षण और समुचित पालन मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना का टारगेट था। एक साल में विद इन 1 ईयर 1000 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ये हो गई मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना, एज सिंपल एज दैट। हम दूसरी योजना पे आते हैं, राष्ट्रीय डेयरी योजना, नेशनल डेयरी प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हमको यह समझना जरूरी है कि यह योजना पहले तो क्या राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आगे लिखा है राष्ट्रीय। तो जिस भी योजना में आगे नेशनल या राष्ट्रीय जुड़ा होता है, ऑब्वियसली वह योजना हमारे केंद्र की होती है, पूरे देश में अप्लाई होती है वह योजना। पहला पॉइंट तो इससे यह क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय डेयरी योजना के 4 चरण हैं। 4 चरण इस प्रकार हैं, देखिए। दूध संकलन, मतलब दूध का कलेक्शन करना, मिल्कमैन जितने भी होते हैं उनसे दूध का संकलन करना। उसके बाद शीतलीकरण, मतलब रेफ्रिजरेशन या कोल्ड स्टोरेज, दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका शीतलीकरण करना। तीसरा है प्रसंस्करण, मींस प्रोसेसिंग, दूध को पैकेट्स में पैक करके, टेट्रा पैक हो या पॉलीथीन वाले पैक हो, सब में पैक करके इनको प्रसंस्करण यानी प्रोसेस करना। फिर लास्ट में आता है विपणन। जो भी कॉमर्स फील्ड का होगा वह विपणन को समझ गया होगा। विपणन मीन्स होता है मार्केटिंग, और बिना मार्केटिंग के कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता या बिक नहीं पाता। तो राष्ट्रीय डेयरी योजना की 4 चरण: दूध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण और विपणन। विपणन मीन्स मार्केटिंग। जो दूध आया किसानों ग्वालों से, उसको एक जगह इकट्ठा किया, उसको फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा, फिर उसको प्रोसेस किया और उसकी मार्केटिंग करके बेच दिया। यह था राष्ट्रीय डेयरी योजना का लक्ष्य। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम अपने YouTube चैनल या अपनी क्लासेस एपेस्म APASM के दूसरे स्लाइड पर आते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है तीसरी योजना, नंदीशाला योजना। ये फरवरी 2006 में लॉन्च हुई नंदीशाला योजना। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, यह बुल से रिलेटेड है। इनमें बुल के पालन के लिए जो भी योजनाएं बनी वह नंदीशाला योजना हुई। सड़क पे घूमने वाले आवारा बैल जिनका कोई नहीं होता, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया, तो इसका नाम हुआ नंदीशाला योजना। हम दूसरी योजना पे आते हैं, सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम। और वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1970 में यह प्रारंभ हुआ। इसके बाद एक और इसी से ड्राइव होकर एक और टर्म बनी, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह 1975 में आई। ऑब्वियसली सहकारी डेयरी कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना थी। उसके अंतर्गत एक और योजना राज्य सरकार लेके आई, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1975 में। इस योजना को पूरा करने में 3 चरण लगे। जो पहला चरण हुआ वो 1975 से स्टार्ट हुआ और 1980 में समाप्त हुआ। इस चरण में ज़्यादा कुछ तरक्की नहीं हुई डेयरी के क्षेत्र पे, पर जो इसका दूसरा चरण था जो 1980 से 81 तक आया, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें छोटे और मंझोले किसानों या सीमांत किसानों, जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होती है, या वैसे किसान जो पशुपालन करते हैं और उन पे गायों की संख्या उनकी कम है, तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया, या स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत उसके दूसरे चरण में उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया, छोटे किसानों का उत्थान या छोटे पशुपालकों का या छोटे ग्वालों का उत्थान, जिनके पास पूंजी कम होती है। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार उनको अधिक मात्रा में क्या दे रही है? पूंजी, जिससे कि वह अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सके। इसका तीसरा फेज़ क्या है? तीसरा फेज़ आज तक इसका चल रहा है 1981 के बाद। थर्ड फेज़ का एक टारगेट है कि इस चरण में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि करना, कि पर पर्सन या पर कैपिटा के हिसाब से कितना दूध अवेलेबल है और उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ, सतत वृद्धि करते जाना। चलिए हमारी सेकंड स्लाइड हो गई एपेस्म सीरीज़ की, पशुपालन सीरीज़ की, और एपेस्म हमारा है यूट्यूब चैनल। एपेस्म
का इसका थर्ड स्लाइड पे हम आते हैं। थर्ड स्लाइड पे हमारे पास एक है कलोर संगोपन कार्यक्रम। कलोर संगोपन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत बछियों का पालन, बछिया समझते हैं छोटी काऊ, जो गाय का बेबी जो होता है, बछियों का पालन इसके अंतर्गत किया कलोर संगोपन कार्यक्रम के अंदर। इसमें बछियों को पूर्ण रूप से बड़ी गाय में परिवर्तित किया जाता था, जो एक दुधारू गाय होती थी, और उनको पशुपालकों को दिया जाता था जिससे उनका बिजनेस और ग्रोथ करे। ठीक है, तो हमारा हो गया कलोर संगोपन कार्यक्रम। ये इटारसी कीरतपुर में इसका केंद्र है कलोर संगोपन कार्यक्रम का। अगला पॉइंट आता है हमारा गोदान योजना। बहुत सी जगहों पे इसको गोदान या गौदान भी कहा गया है, पर अभी हमें गोदान योजना। SC/ST समुदाय की लेडीज को निःशुल्क गाय का वितरण की सुविधा गोदान योजना के अंतर्गत दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे यही है, SC/ST समुदाय की महिलाओं को निःशुल्क गाय दी जाती है गोदान योजना के अंतर्गत। भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की यह भी एक योजना है। चलिए, इसके बाद हम एक और योजना कर लेते हैं जल्दी से। अगली योजना हमारी है, कौन सी है अगली योजना? अगली योजना है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था? निर्धन पशुपालकों को उनके परिवार की महिला हितग्राही को उन्नत किस्म की गाय दी जाती थी, या उसको खरीदने के लिए 10,000 रुपये या 30% तक अनुदान दिया जाता था। तो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, इसमें निर्धन पशुपालकों के परिवार को विशेष तौर पर महिला हितग्राही को गाय खरीदने के लिए 30% का अनुदान या 10,000 रुपये दिए जाते थे या दिए जाते हैं। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। चलिए, हम एक और अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना हमारे सीरीज की कौन सी है? वत्स पालन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत देसी नस्ल के, देसी ब्रीड के काऊ या बुल्स, स्पेशली बुल्स, इनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये 2 बार पशुपालकों को दिए जाते हैं कि इनका देखरेख किया जा सके। वत्स पालन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगली योजना है हमारी कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास। यह योजना, कामधेनु गाय कहते हैं, डेयरी यानी जहाँ पे दुग्ध उत्पादन होता है। आदिवासी समुदाय की मदद के लिए सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई, कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास योजना। यह मध्य प्रदेश के किन जिलों पर लागू हुई? उन जिलों के नाम को पढ़ लीजिए: बैतूल, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, बड़वानी, खरगोन, धार, मंडला, सिवनी और खंडवा। 3 साल के लिए यह योजना लागू थी, कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास। होपफुली आप इनको समझ गए होंगे सारी योजनाएं। यदि आपको समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को आगे पीछे फॉरवर्ड रिवर्स करके बार बार देख के इनको समझ सकते हैं और अपना एक नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।